एक ऐसा कुआं जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि किस्मत देता है। एक तरफ है मोहित, जिसे उसी के सगे भाई ने धोखा दिया और हिस्से में क्या दिया, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी। और दूसरी तरफ है हरिया, जिसे पूरा का पूरा गांव मिलकर धुतकारता है, उसको अपने से अलग समझता है। तो आप देखिए, दोनों ही कहानियों की शुरुआत अन्याय से होती है। तो भाई आखिर कौन है हमारी इन कहानियों के नायक? ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था, जिन्हें कमजोर समझा गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत का पहिया अब घूमने ही वाला था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये कि दोनों नायक कितने अलग हैं। एक तरफ मोहित, जिसे कहानी में अकलकांधा यानी थोड़ा भोला भाला बताया गया है, वो अपने ही परिवार के लालच का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हरिया एक बहुत मेहनती आदमी है, जो पूरे समाज के भेदभाव से लड़ रहा है। मतलब एक का संघर्ष घर के अंदर है तो दूसरे का पूरी दुनिया से। कहते हैं ना, हर हीरो का एक विलेन होता है, लेकिन इन कहानियों में विलेन कोई एक इंसान नहीं, बल्कि दो बहुत ताकतवर भावनाएं हैं। एक है लालच, जो एक इंसान को अंधा कर देता है, और दूसरा है भेदभाव, जो पूरे समाज को ही अंधा कर देता है। ये शब्द हैं मोहित के भाई मोहन के, और इन शब्दों में उसकी क्रूरता साफ साफ झलकती है। उसने अपने ही भाई को एक बेकार बंद पड़े कुएं के ऊपर बनी झोपड़ी देकर बस टरका दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो कचरा समझ रहा है, असल में वही खजाना निकलेगा। और ये शब्द जमींदार ने हरिया से कहे थे। यहां पर किसी एक इंसान का लालच नहीं, बल्कि पूरे समाज की नफरत बोल रही है। एक ऐसा समाज जो हरिया को काम करने के लायक भी नहीं समझता। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदलने वाला है। और ये बदलाव आता है एक चमत्कारी कुएं से। देखिए, ये कुआं सिर्फ जमीन में एक गड्ढा नहीं है, ये एक तरह से ऊपर वाले का इंसाफ है। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस चीज को दुनिया बेकार समझकर फेंक देती है ना, अक्सर असली कीमत उसी में छिपी होती है। मोहित की किस्मत एक सांप की वजह से चमकती है। सोचिए, एक सांप आता है, वो उसका पीछा करता है, जमीन के एक छेद में अपनी लाठी डालता है, और जब वो लाठी बाहर निकालता है तो उसके साथ एक सोने का हार आता है। और फिर जब वो और खोदता है तो क्या देखता है कि पूरा का पूरा कुआं सोने से लबालब भरा हुआ है। तो मोहित को तो सोना ढूंढना पड़ा, पर हरिया की कहानी में जो चमत्कार है वो एक आशीर्वाद के रूप में आता है। ये उसकी अपनी ही नेकी का फल था। हरिया, जिसे पूरा गांव पानी तक नहीं पूछता था, वो एक रात एक थके हारे साधु को अपने घर में पनाह देता है। उसकी इस नेकी से वो साधु इतने खुश होते हैं कि सुबह जाने से पहले वो चुपके से अपने कमंडल का दिव्य जल उसके सूखे पड़े कुएं में डाल देते हैं। ये एक आशीर्वाद था जो उसे अपनी अच्छाई के बदले मिला। और फिर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। कुएं के इस चमत्कार से दोनों नायकों की किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। मोहित, जो कल तक सिर्फ उबला हुआ साग खाकर अपने दिन काट रहा था, आज करोड़ों के सोने का मालिक है। और उसका लालची भाई, वो बस दरवाजे पे खड़ा देखता रह जाता है, हाथ मलता रह जाता है। और दूसरी तरफ, जब पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ता है, सारे नदी तालाब सूख जाते हैं, तब सिर्फ एक कुआं है जिसमें पानी होता है, और वो कुआं है हरिया का। साधु का वो आशीर्वाद सिर्फ हरिया के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे गांव के लिए जीवनदान साबित होता है जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं था। और अब जरा किस्मत का खेल देखिए। मोहित अब एक अमीर आदमी है जो लोगों की मदद करता है, और हरिया, जिससे कोई काम देने को तैयार नहीं था, आज वो पूरे गांव का नायक है। कमाल की बात तो ये है कि वही जमींदार जिसने उसे भगा दिया था, आज हाथ जोड़कर उससे मदद भी मांग रहा है और नौकरी भी दे रहा है। लेकिन ये कहानियां सिर्फ अमीर बनने पर ही खत्म नहीं हो जाती। असली खजाना सोना या पानी नहीं था, तो फिर आखिर असली खजाना था क्या? चलिए समझते हैं। तो इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? यही कि असली कीमत अक्सर उन चीज़ों में छुपी होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमें सिखाती हैं कि नेकी का फल हमेशा मिलता है, चाहे थोड़ी देर से ही क्यों ना मिले। और सबसे बड़ी बात, इंसान अपनी पैदाइश से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तो अब आखिर में सवाल यही है, बड़ा खजाना कौन सा है? किसी एक इंसान के लिए सोने से भरा कुआं, या फिर सब लोगों के लिए पानी से भरा कुआं? इस पर सोचिएगा जरूर।